अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर बिलखुसूस जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे इसमें एक तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ IMF क्या सलूक कर रही है और दुनिया के किन किन मुल्कों ने इस हकूमत को तमाचे मारे हैं या किन किन हुकूमतों ने इस मुल्क को रिलीफ देने का ऐलान किया है, यह आपके सामने रखा जाएगा। इसी तरह से ज़िमनी इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से इमरान खान की क्या न्यूट्रल से कोई डील हो रही है, क्या इमरान खान के जो बागी लोग थे वो अब इमरान खान से मुलाकातें करके माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से नून लीग के अंदर क्या इख्तलाफात बढ़ गए हैं, ये सच है कि नून लीग के अंदर से इस्तीफे क्यों आ रहे हैं, नून लीग के अंदर क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और इसी तरह से कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इस वक्त डूबा हुआ है पानी के अंदर, वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों की क्या हालत इज़ार है, ये आपके सामने रखेंगे। और एहसन इकबाल को जिस फैमिली ने चोर चोर के नारे लगाए थे उनकी एक तस्वीर सामने आई है एहसन इकबाल के बकौल के उन्होंने मुझसे आकर माफ़ी मांगी है। इसकी हकीकत क्या है और सच क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसने पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, हर चीज़ पाकिस्तान की जो कि मुस्बत जा रही थी, जो पाकिस्तान हंसता मुस्कुराता था या जो पाकिस्तान फलता फूलता था या फलता फूल रहा था, इस पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। पाकिस्तान की आवाम इसकी गवाह है। 3 महीनों के अंदर जो तबाही हुई पूरे पाकिस्तान ने ये सब देखा है। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी ये महंगाई के नाम पर आई थी कि महंगाई इमरान खान ने की है लिहाजा हम महंगाई ख़त्म करेंगे। इन्होंने आकर इमरान खान से 100% ज़्यादा महंगाई कर दी। हर चीज़ लोगों के सामने है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लोड शेडिंग के अजाब में पाकिस्तान की कौम बिलकती रही है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गए हैं। अब जो एक ताज़ा स्टेटमेंट सामने आई है राना सनाउल्लाह की, आपने देख भी ली होगी। इसके अंदर राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया है कि IMF की सख्त से सख्त शराइत भी हमने मान ली, 100 रुपये पेट्रोल में भी बढ़ा दिया, बाकी चीज़ों को भी हमने महंगा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद IMF हमें पैसे नहीं दे रहा है। IMF को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान को इस तरह से IMF ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। यानी अंदर से घर के भेदी ने लंका ढा दी और बता दिया है कि IMF ने हमें तमाचे मारे हैं, जूते मारे हैं, IMF हमें पैसे नहीं देना चाहता है। IMF इनको पैसे क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि IMF को पता है कि ये करप्ट लोग हैं, इनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और फिर IMF को यह भी पता है कि ये जो हुकूमत में लोग हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अवाम की हिमायत तो इनके साथ है ही नहीं, अवाम की हिमायत तो इमरान खान के साथ है। और फिर IMF ने यह भी देखा कि ये लोग जैसे ही हुकूमत में आए इन्होंने आते ही जो नैब तरामीम हैं वो कर ली, करप्शन के सद्देबाब के लिए जो कवानीन थे उनको ख़त्म कर दिए और करप्शन जितनी इन्होंने की थी उनको माफ़ करके अपने आप को NRO 2 दे दिया। इसलिए IMF ने इनको कहा है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम आपके साथ कोई मुआहिदा नहीं कर सकते। और तवक्को यह है कि IMF इनको पैसे नहीं देगी। वजह मैंने आपको बता दी है कि ये लोग NRO 2 ले चुके हैं और ये लोग कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रखते हैं। और IMF को भी पता है कि इनके साथ डील करना पैसों को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। अब इससे आपको इन तजर्बाकारों की अहमियत वाज़ेह हो गई होगी। दूसरी तरफ ये सिर्फ IMF का मसला नहीं, सऊदी अरब ने, UAE ने, तुर्की ने, चाइना ने, रशिया ने, हर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने इन इंपोर्टेड हुक्मरानों को नामंजूर कर दिए हैं, इनको रिजेक्ट कर दिए हैं और कहा है कि इनके साथ हम नहीं चल सकते। चुनाचे सऊदी अरब भी इनको उधार तेल नहीं देता है, UAE भी इनको पैसे नहीं देता है और चाइना ने भी बड़ी मिन्नत समाजत के बाद, वो भी जनरल बाजवा का दौरा हुआ, उसके बाद जो उनका कर्जा था गालिबन $2 अरब का, उसको उन्होंने रीशेड्यूल किया। और इसी तरह से सऊदी अरब ने भी जनरल बाजवा की फ़ोन कॉल की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने जो कर्जा वापस लेना था उसकी मुद्दत बढ़ाई। तो इससे यह बात वाज़ेह होती है कि ये इंपोर्टेड हुक्मरान या जो ये इंपोर्टेड हुकूमत है ये अगर मज़ीद पाकिस्तान में रही तो पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे, लोगों को मसाइल फेस करना पड़ेंगे। आजकल श्रीलंका की वैसे ही तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं, लोग पाकिस्तान को श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि
पाकिस्तान के हुक्मरानों को, चोरों को और इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत लोग हैं, इन्हें श्रीलंका से विरोध पकड़नी चाहिए। ये ना हो कि अवाम का लावा यहां भी फटे और फिर किसी के हाथ में कुछ ना रहे। तो अब नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं कि नून लीग के अंदर क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये सच है, नून लीग की जो हुकूमत है या जो नून लीग की पार्टी है, इसके अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा शहबाज शरीफ की PDM के साथ मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के सख्त खिलाफ है, और यह धड़ा चाहता है कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए थे। शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, अगर यह मजीद रही तो मजीद मसाइल बढ़ेंगे और इन मसाइलों की वजह से नून लीग आने वाले कई सालों तक नहीं उठ सकेगी। और यह भी इस ग्रोह का ख्याल है कि शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है और गालियां हमें पड़ रही हैं। इसी वजह से नाज़रीन किराम ये इख्तलाफात को छुपाते भी हैं। अयाज सादिक का इस्तीफ़ा या फिर पंजाब से इस्तीफ़ा, और इसी तरह से नून लीग के अंदर कुछ लोग वो भी हैं जिनको ओहदे नहीं मिले हैं, जिनको वजारतें नहीं मिली हैं, वो भी नाराज़ हैं। तो ये सच है कि नून लीग के अंदर सख्त इख्तलाफात हैं। अगर ये इख्तलाफात ना होते तो नाज़रीन किराम जो नवाज शरीफ हैं वो अब तक वापस आ चुके होते। कहा जाता है कि मुशर्रफ को वापस लाने के लिए बड़ी मेहनत समाजत की गई और कहा गया कि जनरल मुशर्रफ साहब आप पाकिस्तान आ जाएं तो आपकी देखभाल पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी और आपको पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारना नसीब हो जाएंगे। मुशर्रफ को लाकर ये नवाज शरीफ को लाना चाहते थे, लेकिन ना तो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोई माहौल बना है और ना ही मरियम नवाज को पासपोर्ट मिला है, जिससे मतलब ये है कि नून लीग बड़े बुरे तरीके से फंसी हुई है और इनके अंदर मजीद दरारें पड़ती जा रही हैं, कशीदा मजीद जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। अब नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं कि एहसन इकबाल ने जो ये बयान दिया है कि जिस फैमिली ने भेरा इंटरचेंज पर मैकडोनल्ड में मुझे चोर चोर के नारे लगाकर रुसवा किया था, उसी फैमिली ने मेरे घर आकर मुझसे माफ़ी मांगी है। अब ये खबरें नून लीग का मीडिया और इसी तरह से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी वो खूब ज़ोर शोर से नशर कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नाज़रीन किराम जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग हैं और जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये झूठ है। एहसन इकबाल ने, अता तारड़ ने और बाकी इनकी हुकूमत ने उस फैमिली को ट्रेस करके उन्हें धमकियाँ दी, उन्हें डराया धमकाया, ब्लैकमेल किया कि तुम माफ़ी मांगो, तस्वीरें बनवाओ, वरना तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चुनांचे ये फैमिली ब्लैकमेल होकर, मजबूर होकर आई और इसने माफ़ी मांगी। और इसमें भी आपने देखा कि जिन बच्चों ने, जो कि बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे थे, जिन्होंने चोर चोर के नारे लगाए थे, वो नहीं आए। सिर्फ उनके वालिदैन, गालिबन 2 लोग वही आए हैं जिन्होंने आकर कहा कि चलें तस्वीर बना लेते हैं, एहसन इकबाल की जो रुसवाई हुई है कम अज़ कम उस पर मट्टी डाल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के 90% लोग आज भी समझते हैं कि ये लोग माफिया हैं और ये लोग डरा धमका कर लोगों से इस तरह के काम करवाते हैं। और फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर आपको चोर चोर कहने से रुसवाई हुई है जबकि आपने चोरी भी की है, तो सवाल ये है कि जो आपने 25 मई को खवातीन पर शेलिंग की थी, जुल्म किया था, तशद्दुद किया था, क्या वो अखलाकियात की धज्जियां आपने उस वक्त नहीं उड़ाई थी? और ये कहा जाता है कि इमरान खान ने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एटम बम लगा दिए हैं, नौजवान नस्ल को पैगाम दे दिया है कि ये जितने भी लोग हैं, यानी पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, चोर हैं। अब इनको चोर ना कहें तो क्या कहें? अगर आपने चोरी की नहीं की तो आप केसों में बरी हो जाएं। जो 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं हमजा पर और शहबाज पर, ये दोनों ये क्यों पेशियां लेते हैं, क्यों ये केस में फैसला नहीं होने देते हैं? इसका मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि ये चोर हैं। और इसी तरह से आसिफ जरदारी और बाकी लोग, उन पर भी केसेस हैं, तो लोगों को पता है, लोग नहीं मान सकते हैं। ये कोई लोगों की ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये तो लोगों को सच बताया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो कि पंजाब के अंदर 20 जगहों में हो रहा है, 20 सीटों पर हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा और लोगों की हिमायत किसके साथ है? नाज़रीन काम याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में से जो 90% अवाम है पाकिस्तान की, वो इमरान खान की हिमायती है। आपने सर्वे भी देख लिए होंगे, मुख्तलिफ शहरों के सर्वे आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो टीवी चैनल्स पर नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। अब इमरान खान की हिमायत की वजह उनकी तकरीरें नहीं हैं, या ये लोग कहते हैं कि इमरान खान प्रोपेगेंडा कर। अगर इमरान खान अकेला इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है तो ये जिन्होंने 99% मीडिया खरीदा हुआ है, जिनके पास 13 जमातें हैं पाकिस्तान की सियासी, बल्कि 14वीं जमात भी है, तो इन लोगों ने क्यों इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया कि इमरान खान के प्रोपेगेंडे को काउंटर कर सकते? इसका मतलब यह है कि इनका झूठ,
इनकी बददियानती लोगों के सामने वाज़ेह हो चुकी है और लोग समझते हैं कि इमरान खान हक पर है। उसके दौर में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हुआ और लोगों को रिलीफ मिला। मुश्किलात ज़रूर थी, महंगाई ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना कि इन लोगों ने आकर कर दी है। तो इसलिए ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की हिमायत 90% इमरान खान के साथ है और इमरान खान वाज़े तौर पर जो 20 में से कम 17 सीटें इमरान खान की जमात जीतेगी। लेकिन अगर धांधली की गई तो मुमकिन है इमरान खान को 3 या 4 या 5 सीटें मिलें। तो धांधली अगर की गई तो फिर इसका रिएक्शन और रद्दअमल बड़ा सख्त आने जा रहा है। नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं आखिर में कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान और सिंध दोनों जगह पर और पंजाब के अंदर भी जो बदतरीन सैलाब की कैफियत है, इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 50 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों लोग लापता भी हुए हैं और सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए हैं। बदकिस्मती ये है कि 14 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी की कराची के अंदर हुकूमत और 15वां साल अब शुरू हो चुका है। कराची के अंदर बारिश ना आए तब भी मसला है लोगों के लिए, बारिश आ जाए तब भी लोगों के लिए वबाल जान बन जाती है। और इस वक्त बारिश की वजह से कराची की सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती, लोग सफ़र नहीं कर सकते, हस्पताल नहीं जा सकते और इर्द गिर्द किसी से मिलने जुलने नहीं जा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कराची के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इससे लोगों को ये तासुर मिलता है कि इमरान खान कम अज़ कम इस मुल्क के अंदर निज़ाम को, सिस्टम को तो तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। पीपल्स पार्टी वाले बड़ा जोर लगाते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अगर बिलावल ने कहा था कि अगर धांधली ना हो तो पीपल्स पार्टी जीतती है, तो उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि जो कुछ कराची में हो रहा है इसका कौन जिम्मेदार। आप तो हेलीकॉप्टरों पर सफ़र करते हैं, आप तो बैरून मुल्क के दौरों के मज़े लेकर अभी तक थके नहीं हैं। लोग मर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि कराची जो पाकिस्तान को पालता है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसके लोगों पर यह जुल्म कब तक होगा। और ऐसे काम मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैं ऐनी गवाह हूँ। मैंने खुद पंजाब के अंदर कई बड़े शहरों, बिलखुसूस मुल्तान के अंदर हमने ये देखा है, बड़ा शहर है फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर हमने ये देखा है कि जब बारिशें आती हैं तो 2-2 हफ्ते, 1-1 महीना तक सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। ये निज़ाम किसने ठीक करना था? ये लोगों को सहूलियात किसने देनी थी? ये सहूलियात देनी थी पाकिस्तान के अंदर जो 30 साल तक हुक्मरान रहे। 5 साल तो मुसलसल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल तो नवाज शरीफ लोगों ने हुकूमत की। उन्होंने बदलना 10 साल थोड़े नहीं थे, बड़े साल थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कोई तब्दीली नहीं की है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।